Hello everyone, this is Neha. Welcome back on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today I am here with the 8th lesson in this ongoing series of spoken English sessions. And in this session, we will learn how to make sentences in simple present with easy and simple structures. So let's start without wasting time. So first of all, let's know how the questions are formed. How many kinds of sentences can be there? So actually when we form the sentences are said with the helping verbs or the WH words. नाउ देखिए, अब ये जब हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड आ जाता है तो थोड़ी सी लगने लगती है कि भाई बहुत मुश्किल कुछ होने वाला है, इट्स वेरी टफ. नो, इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी इजी. बिकॉज सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब्स जान लेते हैं. ठीक है, हमें ये पता है व्हेन वी वर मेकिंग द सेंटेंसेस विद नॉट द नेगेटिव सेंटेंसेस, हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था? दैट वाज डू एंड डज. सो वेरी सिंपल, सिर्फ डू और डज हमें याद रखना है वाइल वी आर मेकिंग द क्वेश्चंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट में आप जब सेंटेंस बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब डू और डज को याद रखना है. इसके अलावा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी का स्ट्रक्चर हम लोग अरेंज कर लेंगे. हम उसको सोचेंगे, हमारे दिमाग में सोचेंगे, और क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते बोलते, तो क्वेश्चंस भी इजीली हम लोग बोल लेंगे. अब आती है बारी WH वर्ड्स की. तो WH वर्ड्स क्या है? देखो, एक्चुअली WH वर्ड्स वो सारे क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन W और H के साथ है. ठीक है, तो W और H के साथ आने वाले कॉम्बिनेशन वाले जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, मैं एक बार यहाँ बता देती हूँ. दैट विल बी वाई, वेयर, व्हेन. इसके बाद मैं इस साइड में लिख देती हूँ थोड़ा सा, which, who, सॉरी, इसके बाद whom, whose, और एक यहाँ लिख देती हूँ what, और एक और हो जाएगा how. ठीक है, सो यही हमारे पास WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं. देखिए, ये सभी WH से स्टार्ट होते हैं. इसमें सिर्फ एक हाउ ही है जो H से शुरू होता है, बट इवन देन इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ W एंड H. WH का कॉम्बिनेशन इसमें भी मिल जाएगा. अब एक काम करते हैं, इसकी हिंदी कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे लिए. वाई का मतलब होता है क्यों. अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्यों एब्सेंट थे, तो आप मुझे क्या बताओगे? रीज़न बताओगे. तो जब क्यों क्वेश्चन हम पूछते हैं तो आंसर हमेशा हमें एक रीज़न बताया जाता है. तुम क्यों पढ़ाई करते हो? क्योंकि मैं कुछ बनना चाहता हूँ. तो यहाँ रीज़न हो गया, भाई उसने पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि वो कुछ बनना चाहता है, वो इसका रीज़न हो गया. वेयर मतलब होता है कहाँ. तो जब भी वेयर से क्वेश्चंस होते हैं तो आंसर हमेशा किसी प्लेस का नाम होगा. जैसे तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ जाते हो. मैं स्कूल जाता हूँ. मैं जहाँ जाता हूँ मैंने उस जगह की नाम बता दिया. इसके बाद है व्हेन का मतलब हो गया कब, मतलब टाइम. आपको टाइम बताना है. तुम कब जाते हो? मैं सुबह में जाता हूँ. तो कब, जो क्वेश्चन वर्ड है कब, उसका आंसर है सुबह. ठीक है, इसके बाद है व्हाट मतलब होता है क्या. अब देखिए, व्हाट जब क्वेश्चन आएगा ना तो कोई ना कोई नेम आएगा, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो. जैसे तुम क्या खाना पसंद करते हो, तुम्हें क्या खाना पसंद है. तो मैं कह सकती हूँ मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है. तो देखो, क्वेश्चन सेंटेंस में जो क्या वर्ड था, अगर उस क्या को हटा के वहाँ आइसक्रीम वर्ड ला देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा कि मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है. इसके बाद है हाउ मतलब होता है कैसे. इसका मतलब होता है मैनर. जैसे वह कैसे बोलता है, हाउ डज ही स्पीक. यस, आई हैव फॉर्म द क्वेश्चन, हाउ डज ही स्पीक, वह कैसे बोलता है. तो हाउ ऑलवेज टेल्स अबाउट द मैनर. मैनर मतलब कैसे कोई काम हो रहा होता है. ठीक है, इसके बाद है विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी. ठीक है, विच ऑफ द शर्ट्स वुड यू लाइक टू बाई. इनमें से कौन सी शर्ट खरीदना तुम पसंद करोगे. तो विच का आंसर हो जाएगा द पिंक वन. मुझे पिंक वाली शर्ट लेनी है, मैं पिंक वाली शर्ट लूँगा. तो आंसर विच की जगह पे हो गया पिंक. हु का मतलब होता है कौन.
कौन मीन्स जब भी आप हु से क्वेश्चन अराइज करेंगे इट विल ऑलवेज गिव यू अ नेम ऑफ अ पर्सन। हमेशा ये पर्सन, हु इज जनरली यूज्ड फॉर लिविंग बींग्स। हु का यूज़ हम लिविंग बींग्स के लिए करते हैं, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। सो यू कैन से आई एम नेहा, आई एम राम, आई एम राजीव, आई एम अ डॉक्टर, आई एम इंजीनियर। आप जो भी हो आप बोल दोगे। तो हु के आंसर में क्या आया है, आपका खुद का नाम या आपका खुद का प्रोफेशन। हुम मतलब होता है किसे, जैसे एक सेंटेंस, तुम किसे मिलना चाहते हो, किसे या किस से भी लिख सकते हैं। तुम किसे मिलना चाहते हो, whom do you want to meet। मैं राजू से मिलना चाहता हूँ, I want to meet राजू। So whenever you ask a question with these sentences, you will always say a word in answer। ठीक है। whose मतलब किसका। whose pen is this, ये किसकी पेन है, ये किसकी कलम है। इसका आंसर हो जाएगा दिस इज़ माई पेन या दिस पेन इज़ माइन। ठीक है। या दिस इज़ राजीव पेन, ये राजीव की पेन है। तो देखिए जितने भी ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, जो WH के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, दे ऑलवेज गिव अ सेंटेंस आफ्टर देम व्हेन यू आर आंसरिंग देम। जैसे इफ़ आई आस्क वेयर डू यू गो टू स्टडी, तुम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो। ओके, I go to school to study। When you ask a question with a WH questioning word, the answer is in a sentence। You are telling, either you will tell a place or a person or a thing or an object, anything or a reason। आप कोई रीज़न बताएंगे, कोई प्लेस, कोई किसी ना किसी का नाम या कोई रीज़न बताएंगे। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस विच आर अराइज्ड विद हेल्पिंग वर्ब्स, अच्छा ठीक है, लेट्स राइट द स्ट्रक्चर देन अंडरस्टैंड, वो इजी हो जाएगा। क्योंकि मुझे अभी बताने में, बोलते वक्त मुझे इजी लग रहा है, मे बी आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाए। मैं इसे बताती हूँ लिख करके। देखिए द स्ट्रक्चर फॉर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन राइज करेंगे तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा डू प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो सब्जेक्ट के बाद डू और नॉट आ रहा था ना, तो नॉट को तो हटा ही देंगे बिकॉज इट इज़ नॉट नेगेटिव। यहाँ पे हमें सिर्फ क्वेश्चन पूछना है। तो यहाँ ये डू जो है ना, यहाँ से उठ के ये जो जगह, इस जगह पे ये जो डू लगा था, अब ये बोलेगा नहीं मुझे प्लेस चेंज करना है, मैं इस प्लेस पे अब नहीं रह सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। और इसलिए जब वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये सब एज इट इज़ ही रह जाएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। अब एक सेंटेंस, अब देखो ये आपको याद हो चुका होगा कि डू और डज का यूज़ कहाँ करना है। डू का यूज़ आपको हर बारी प्लूरल के साथ करना है, प्लूरल नंबर विच इज़ मोर देन वन इन नंबर। जब आपका सब्जेक्ट मोर देन वन के बारे में बात करेगा, देन यू विल यूज़ द वर्ड डू फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। ओके, लेट्स मेक अ सेंटेंस। डू यू प्ले हॉकी। ठीक है, अब हिंदी बनाते हैं इसका। ठीक है, क्या तुम हॉकी खेलते हो, क्या तुम हॉकी खेलते हो। दिस इज़ अ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये स्टार्ट हो रहा है एक हेल्पिंग वर्ब के साथ। Whenever you have been asked a question starting with a helping verb, हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हर बार आप जो आंसर करेंगे वो येस या नो में होता है। अच्छा मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, डू यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलते हो। व्हाट विल यू से, इफ़ यू प्ले यू विल से येस, इफ़ यू डोंट प्ले यू विल से नो। इसका आंसर बस इतना ही दोगे आप, येस या नो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो इस क्वेश्चन को मैं WH के साथ बना दूँ, जैसे व्हेन डू यू प्ले हॉकी, तुम हॉकी कब, एक मिनट ये यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, तुम हॉकी कब खेलते हो। मतलब यू हैव बीन आस्क्ड द टाइम अबाउट व्हेन यू प्ले हॉकी, आप हॉकी जब खेलते हैं उस टाइम के बारे में पूछा जा रहा है। देन यू विल से आई प्ले हॉकी इन द इवनिंग, आई प्ले हॉकी इन द मॉर्निंग, आई प्ले हॉकी एट 6 AM। आप जब भी खेलते होंगे आप टाइम बताएंगे। इफ़ आई मेड हियर व्हेन की जगह मैं वेयर बना दूँ, वेयर डू यू प्ले हॉकी, आप हॉकी कहाँ खेलते हो। देन यू विल टेल मी द प्लेस, कहाँ खेलते हो भाई, आई प्ले हॉकी
इन द ग्राउंड, आई प्ले हॉकी इन द लॉन, इन माई बैकयार्ड। आप कुछ भी बोल सकते हो, जो भी प्लेस का नाम आप बताना चाहेंगे इस वेयर के आंसर में आप वो जगह का नाम दे सकते हैं। एक्चुअली वन थिंग आई वॉन्टेड टू मैंशन हियर दैट जब हम हिंदी में कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे क्या तुम खाते हो, ओके, और एक है तुम क्या खाते हो। अब इसको हम क्या करते हैं, हम लोग इसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। सो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन डू यू ईट, ठीक है, और इसका होगा व्हाट डू यू ईट। So while making your questions, while making your statements with what and do helping verb, जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे then you will have to pay attention that ये क्या स्टार्टिंग में आया है या बीच में आया है। अगर ये बीच में आया है मीन्स आपको यहाँ पे what लगा देना है। अगर ये स्टार्टिंग में आया है मतलब कुछ नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगा देना है आपको, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज आंसर लाइक दैट, येस और नो। डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, येस आई ईट, नो आई डू नॉट ईट। तुम क्या खाते हो, आई ईट आइसक्रीम, आई ईट केक, आई ईट कुकी, सॉरी आई ईट कुकी। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हो गए, दीज आर, आप यहाँ पे क्या बता रहे हो, नाम बता रहे हो उन चीज़ों के जो आप खाते हैं। तो ये सारे जो नेम्स मैंने लिए हैं ये सब कहीं ना कहीं नाउन वर्ड्स ही हैं। और यहाँ पे भाई येस या नो में आंसर कर रहे हो, यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ विद डज। मैंने डू से स्ट्रक्चर बता दिया, डज से मुझे बताना है, बिकॉज अगर हम सिंगुलर में क्वेश्चन करेंगे तो वैसे मुझे लगता है कि आपको ये याद हो गया है कि डू और डज का यूज़ कैसे करना है। फिर भी मैं यहाँ स्ट्रक्चर लिख देती हूँ, डज प्लस subject plus first form of verb, then object, then you will put a question mark. Does Virat Kohli hit sixers? क्या विराट कोहली सिक्सर्स हिट करता है, क्या विराट कोहली छक्के लगाता है, ठीक है। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो होगा हमारा WH वर्ड से। हियर वी विल राइट जस्ट WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड देन वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क। While saying a sentence we need not to say question mark। हम जब बोलते हैं तब हम पंक्चुएशन मार्क्स का कोई भी जिक्र नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, बस केवल हमारे बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि इधर इट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस और एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ डू और डज को मैंने ऑब्लिक करके दे दिया है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, आई थिंक कि आपको डू और डज का यूज़ पता है कि आपको कहाँ क्या लगाना है, डू कब लगाना है, डज कहाँ लगाना है। यहाँ WH वर्ड की जगह पे जो भी आप क्वेश्चन अराइज कर रहे हो आप यहाँ पे कोई भी WH वर्ड लगा सकते हैं, जैसे कि What do you play, ठीक है। अच्छा देखो इस what की जगह मैं where भी लगा सकती हूँ, where do you play, या फिर when लगा सकते हैं, when do you play। तो देखिए आप कोई भी WH वर्ड मैंने इसलिए लिख दिया है बिकॉज आई डिडेंट वांट टू राइट ऑल ऑफ देम। मैं पूरा एक लिस्ट नहीं लिखना चाहती थी क्योंकि लिस्ट आपको पता है। तो यहाँ आप कोई भी क्वेश्चन राइज करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं हिंदी के जिन्हें कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इंग्लिश में वाइल मेकिंग क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। ओके, बी रेडी फॉर दैट। यहाँ हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं जो कि हिंदी में मैंने लिखे हैं। वी विल ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू ट्रांसलेट बिफोर मी इट मीन्स दैट यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली। अगर आप इसको खुद से मुझसे पहले सॉल्व कर पाते, इससे पहले कि मैं यहाँ सॉल्व करूँ आप कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको ये पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू वरी, मैं तो हूँ ही यहाँ बताने के लिए। इनको मैं सॉल्व करूँगी, फिर आप और प्रैक्टिस करना ऐसे ही क्वेश्चंस खुद से अराइज करके। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्या तुम गाते हो,
देखो यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आया है क्या, इसका मतलब है कि इसका मतलब व्हाट तो नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना चाहिए। सो यहाँ हो जाएगा डू, व्हाट इज द सब्जेक्ट, तुम, तो ये हो जाएगा यू। इसके बाद है गाते हो, गाना, सो व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर गाना, सिंग, इट विल बी डू यू सिंग। हो गया, बन गया हमारा सेंटेंस, क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग, दिस इज द ओनली सेंटेंस। क्या वे लोग हंसते हैं, क्या इट मीन्स इफ इट इज़ नॉट, ये सेंटेंस के बीच में अगर क्या नहीं आया इसका मतलब फिर से हेल्पिंग वर्ब, तो हो गया डू। वे लोग, इट मीन्स दैट इट इज अबाउट प्लूरल, सो वी विल राइट हियर दे हंसते हैं, हंसना को इंग्लिश में कहते हैं लाफ, तो हो गया डू दे लाफ। ये बन गया हमारा सेंटेंस। थर्ड जो सेंटेंस है वो है क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ फिर से क्या है, इसका मतलब हो जाएगा डू, मैं की बात है तो आई, अच्छा दिखता हूँ, अच्छा मतलब गुड, ठीक है। तो गुड होना इज़ अ क्वालिटी, अच्छा होना ये तो एक क्वालिटी है, गुण है, तो ये नाउन नहीं हो सकता है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये इसकी तो बात नहीं करनी है अभी, और साथ ही साथ ये वर्ब हो नहीं सकता। दिखता हूँ, यहाँ दिखना एक वर्ड आ रहा है, दिखना क्या है, एक वर्ब है, दिखाई देना, दिखना ये वर्ब है, एक एक्शन वर्ड है। तो डू आई लुक गुड, क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, यही उसकी इंग्लिश हो गई। क्या राधा श्याम को पसंद करती है, ठीक है। तो ये फिर से तो, लेकिन यहाँ राधा है, राधा जो है वो सिंगल है, ठीक है, और ये एक प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ हो जाएगा डज राधा। अब पसंद करना एक क्रिया है, ये हो जाएगा लाइक, डज राधा लाइक श्याम, क्या राधा श्याम को पसंद करती है। क्या राजेश चिल्लाता है, अच्छा, तो ये हो जाएगा डज, फिर से डज इसलिए कि राजेश सिंगल है। अब यहाँ लिखेंगे राजेश, डज राजेश शाउट, क्या राजेश चिल्लाता है। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बदलना हो, ना वाला बनाना हो, मतलब सिंपल नेगेटिव नहीं, क्वेश्चन में ही नेगेटिव, जैसे क्या तुम नहीं गाते हो, तो हम क्या करेंगे, क्या तुम, अब यहाँ बस इंक्लूड करना है नहीं वर्ड को, और क्या करना है, डू यू नॉट सिंग या डोंट यू सिंग। अगर आप डू यू नॉट में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप बस कंबाइंड फॉर्म लीजिए, आप लिख सकते हो डोंट यू सिंग। क्या वे लोग नहीं हंसते हैं, देन यू विल डू डोंट दे लाफ। बस कुछ नहीं करना है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ही नॉट के साथ ऐसे क्वेश्चन आएंगे बस यहाँ पे नॉट को इंक्लूड कर देना है। क्या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, डोंट आई लुक गुड, या डू आई नॉट लुक गुड। देखिए, जब आप डू और नॉट को अलग अलग कर देंगे तो आपके सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए आप डोंट या डजंट यूज़ कर लीजिए। क्या राधा श्याम को पसंद नहीं करती है, तो डज राधा नॉट लाइक श्याम, या फिर डजंट राधा लाइक श्याम। क्या राजेश चिल्लाता है, क्या राजेश नहीं चिल्लाता है, तो हो जाएगा डजंट राजेश शाउट, ठीक है। सो ये सिंपल स्टेप्स हैं, इजी स्टेप्स हैं, जिनसे आप क्वेश्चन सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब WH क्वेश्चंस के साथ सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आई होप आप ये सब चीज़ें समझ रहे होगे, इंजॉय कर रहे होगे सीखने में। लेट मी राइट द हिंदी सेंटेंसेस एंड टिल देन यू बी प्रिपेयर्ड फॉर आंसरिंग दैम। देखिए, तो पहला जो सेंटेंस है, तुम खाना कैसे पकाती हो, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स को ढूंढना है। तो यहाँ है कैसे, सेकेंड सेंटेंस जो है उसमें है क्यों, थर्ड सेंटेंस वह कब ऑफिस जाता है, यहाँ है कब, राधिका कहाँ रहती है, कहाँ, सुमन और राजू क्या करते हैं, ये क्या हो गया, ठीक है। तो मैंने सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर लिया है। तुम खाना कैसे पकाती हो, तो हमें पता है कि WH क्वेश्चन वर्ड्स जो होंगे, जो WH क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे, उसमें पहले हम स्टार्टिंग में WH वर्ड को ही लिखेंगे।
तो कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी हाउ डू यू कुक फूड, तुम खाना कैसे पकाती हो। नेक्स्ट सेंटेंस है राजा क्यों नाचता है। क्यों मतलब वाई, क्यों की इंग्लिश वाई हो गई, वाई। अब राजा है मतलब सिंगुलर है, ठीक है, थर्ड पर्सन है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज। वाई डज राजा डांस, ठीक है, वाई डज राजा डांस, राजा क्यों नाचता है। अगला सेंटेंस है वह कब ऑफिस जाता है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है कब। कब किसे कहते हैं, व्हेन, तो हो जाएगा व्हेन डज ही go to office, then we will put a question mark। राधिका कहाँ रहती है। कहाँ means where does राधिका live। अगला क्वेश्चन है सुमन और राजू क्या करते हैं। तो यहाँ जो क्या क्योंकि बीच में आया है तो हमें पता है कि यहाँ हो जाएगा what, और सुमन और राजू, देखो सिर्फ सुमन होता तो ये सिंगुलर होता तो डज लगाते, सिर्फ राजू होता तो भी सिंगुलर होता डज लगाते, लेकिन ये सुमन और राजू दो लोग हो गए मतलब प्लूरल हो गया, तो वी विल राइट हियर व्हाट डू सुमन एंड राजू डू। देखिए यही सारे सेंटेंसेस हैं, इनको हिंदी से मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है। ओके, अब अगर इन्हीं को नेगेटिव में चेंज कर दे, मतलब क्वेश्चन ही हो लेकिन नेगेटिव में हो, जैसे अगर यहाँ हो तुम खाना कैसे नहीं पकाती हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, हाउ यहाँ पे डोंट बना देना है, यहाँ पे हो जाएगा क्यों नहीं नाचता है, तो ये हो जाएगा वाई डजंट राजा डांस, राजा क्यों नहीं नाचता है। वह कब ऑफिस नहीं जाता है, ठीक है, व्हेन डजंट ही गो टू ऑफिस, राधिका कहाँ नहीं रहती है, वेयर डजंट राधिका लिव, सुमन और राजू क्या नहीं करते हैं, व्हाट डोंट सुमन एंड राजू डू, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट डू सुमन एंड राजू डू नॉट डू। या फिर ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक डू आ चुका है। तो देखिए यहाँ एक जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो सेंटेंस के फॉर्म के बारे में बता रहे हैं कि वो किस टेंस में है, जबकि ये जो डू है ये हमारे लिए मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड है, यहाँ पे ये पता चलता है कि किसी काम के करने के बारे में कहा जा रहा है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। So this was all about the simple present tense and the sentences you can construct using these structures easily। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस को बोल करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बोलने में हेजिटेट करते हैं, यू कैन डू वन थिंग, आप उसको नोटबुक में लिख लीजिए, फिर आप उसे ट्रांसलेट कर लीजिए, क्योंकि एकदम से किसी चीज़ को बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, पहले हम उसे प्रैक्टिस करनी होती है ताकि हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, लेकिन जैसे ही आप थोड़े थोड़े चीज़ों को बोलना शुरू कर देंगे कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, राइट द सेंटेंसेज योरसेल्फ। जैसे आप सोच लो कि कल मेरे साथ ये सिचुएशन होगी तो मैं कैसे पूछूंगा, क्या बोलूँगा, मेरा आंसर क्या होगा। ये तो ज़रूरी नहीं कि आप क्वेश्चन ही करोगे या आंसर ही करोगे, तो आप खुद ही सोच लो क्या सिचुएशन हो सकती है, आपको क्या बोलना पड़ सकता है, और इसके बाद आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लो। सबसे ईजी वे है, और जब आप ट्रांसलेट करके बोलेंगे तो आपको ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यस आई एम करेक्ट, और उसको बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे ये जो सेशंस हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे, इंग्लिश बोलने में आसानी दे रहे होंगे, मतलब आप सीख पा रहे होंगे ईजीली। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी वजह से ऐसा नहीं है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि उसे मैं शॉर्ट आउट करूँ, आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँ। और आखिरी बात, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, इफ़ यू लाइक माई सेशंस प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप ऑन वॉचिंग। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे।